परम पूज्य स्वामी जी की मूर्तिमान एवं मूर्धन्य उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, स्वामी पूर्ण स्वतंत्र जी महाराज को प्रणाम करते हुए, प्रिय मित्रों, एक ऐसा अवसर आता है जब हमें गुरु पद की याद आती है, अपने गुरु की याद आती है, तो वो समय हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली समय होता है। हम अपने गुरु को स्मरण करें, उनको मन से भाव से श्रद्धा से नतमस्तक होकर प्रणाम करें, उनकी प्रार्थना करें, उन पर समर्पण करें। आज ऐसा ही दिन है। आज के दिन, आज से करीब 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले, शायद 102 साल पहले पूज्य स्वामी जी का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ था। और उन्होंने आने से पूर्व अपनी सूचना इतनी सुंदर दी। बच्चे ने बताया परिचय में कि ऐसा आभास हो गया था, और जन्मते ही जोशियों ने कुंडली देख करके यही कहा था, महान संत होगा या भारत का सबसे धनी उद्योगपति होगा। परिवार में जैसा वणिक परिवार था तो कोशिश की गई कि उनको व्यापार में लगाया जाए, लेकिन उनकी आध्यात्म में बचपन से ही रुचि थी और उससे तरफ गति थी। उन्होंने अध्ययन अपना मूल समय बिताने का काम समझा और प्राय सभी ग्रंथों के महत्वपूर्ण, सभी धर्मों के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। उसमें बौद्ध, जैन, सिख और सबसे अधिक सनातन, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने अपने लिए साधन का मार्ग निर्धारित किया। परिवार में जैन परंपरा थी, उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए सनातनी परंपरा ज्यादा उचित है। अपने पिताजी से कहा और पिताजी ने कहा कि साधना करो, उसमें किसी मार्ग से करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये उनकी महान उदारता थी। उस वक्त तो युद्ध हो जाया करते थे एक आदमी के धर्म परिवर्तन पर, और वहां परिवार में बिल्कुल सौहार्द बना रहा। स्वामी जी के मैं जीवन की दो एक घटना बता करके मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मुझे आज विशेषकर महाराज पूर्ण स्वतंत्र से, जो उनको स्वामी जी को अपना गुरु स्वरूप मानते हैं, और स्वामी जी के साथ ऐसा कि उन्होंने कहा मैं अपना शिष्य बनाऊंगा नहीं। और एक घटना याद आ रही है, बीच में बताया तो थोड़ा समय लगेगा। कबीरदास जी महाराज ने महान गुरु सिद्ध महात्मा रामदास जी महाराज से कहा कि महाराज मुझे शिष्य बना दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब कबीरदास जी को लगन लगी कैसे कहा जाए। वो दिन भर उनके सेवा में रहते थे, पूरी सेवा करते थे, पूरा करते थे, लेकिन स्वामी जी ने गुरु नहीं बनाया। एक दिन व्रत थे, स्वामी जी रामानंद जी महाराज, तो रामानंद जी महाराज बहुत वृद्ध थे, तो बहुत अंधेरे में जाया करते थे जमुना में स्नान करने को। घाट पर सीढ़ियां थी, एक दिन सीढ़ी पर लेट गए। महाराज आए, स्वामी जी आए, आकर के सीढ़ी पर पांव रखा, भीतर कुछ नरम दिखा, तो उन्होंने कहा राम 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 राम, ये क्या है? बस वो राम राम उनको मंत्र मिल गया और उनको गुरु मंत्र हो गया। तो ऐसा लगता है कि महाराज पूर्ण स्वतंत्र जी महाराज ने वही काम किया था। हालांकि उनका संपर्क कई साल तक रहा स्वामी जी से, और जब यहाँ आए थे तो बहुत विद्वान शिक्षक पढ़ के आया था टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, और वहां से फिर साधु बनकर चले। महाराज के जीवन के एक को प्रसंग बता करके, जो थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक और कम व्यावहारिक है। उन्होंने सेवा के माध्यम से, अपने गुरु के आशीर्वाद से राग निवृत्ति का काम प्रारंभ किया, और उसके लिए सेवा के लिए गांधी विद्यालय का निर्माण किया। और इस प्रकल्प में उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दी, अपना संपूर्ण धन संपत्ति इसको अर्पण करके फिर उसके बाद संन्यास ले लिया। ये आदर्श जीवन था उनका। और जब उनसे कहते थे कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे योग्य हैं, उनमें योग्यता होगी तो कमा लेंगे, वरना मैं धन छोड़ जाऊंगा तो वो नष्ट कर देंगे। मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, वो बच्चों को अपने आप संभालेंगे, मैंने उनको सौंप दिया। ये देखिए कितना ऊंचा चिंतन था उनका। दूसरी एक घटना मैं आपको जो उनके अंतिम समय के बारे बताना चाहूंगा। वो कलकत्ता में थे, बहुत बीमार थे, उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था।
बिस्तर से खड़े ही नहीं हो सकते थे। तो मैं वहाँ उनकी सेवा में ही था। मुझे कहा अरे जल्दी आओ, मेरे लिए कल राजस्थान के लिए टिकट लेके आओ, मैं कल राजस्थान जाऊंगा। मैंने कहा महाराज इस हालत में आप बिस्तर से नहीं उठ सकते, कैसे जाओ? वो तुम चिंता छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा महाराज लोग मुझे क्या करेंगे? सेवा नहीं बनी तो छोड़िए, सरदार साहब ताकि मैं वहां जाके जिस तरह मर जाए। उन्हें कोई बात नहीं, मैं अपना शरीर यही छोड़ देता हूँ। और मुझे मालूम था कि मैं शक्ति थी कि उस शरीर जीवन को लंबा भी कर सकते थे, छोटा भी कर सकते थे। मैंने पांव पकड़ लिया, महाराज ये मत करना प्लीज। तो एक मेरे तर्क आया दिमाग में। मैंने कहा महाराज अगर आप अभी शरीर छोड़ दोगे तो साधना जो आपके चल रही है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने जो जवाब दिया मेरे रोमांच हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। ऐसा जवाब मैंने शायद दुनिया जीवन भर में 2 व्यक्तियों से सुना है, एक ही परंपरा के 2 व्यक्ति, उनके गुरु जी स्वामी शरणानंद जी महाराज और उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज, इन दोनों से सुना। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी साधना के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, मेरी साधना पूर्ण हो गई। अब मैं जीवन रखूं या छोड़ूं, ये मैं अपने आप निर्णय नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूं उसी के निर्णय के साथ निर्णय जोड़ दूं, इसलिए जीता हूं। मैं गया, उसे 2 टिकट गया, खुद साथ आया, यहाँ पहुंचाया, पहुंचा करके वापस मैं दूसरे मिलने को गया। सुबह सुबह महाराज कैसी है यात्रा की थकावट? तो थकावट ठीक हो जाए। मैंने कहा महाराज मैं खड़ा हूँ ना, 2-4 रह जाऊँ, कुछ नहीं, आज का चला जाए। उनको मालूम था थोड़ा बहुत काम व्यापार मैं देखता हूँ तो मैं निकल जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 1 दिन का समय मांगा, मुझे तैयारी करने में 1 दिन टाइम लगेगा, 2 दिन टाइम दीजिए, मैं चला जाए। मैं चला आया। और महाराज पीछे से एक काम करते थे, वो सुबह तैयार होकर निकल जाते थे। ये महीना था, मई का था, जून का महीना, जब यहाँ 51 और 52 डिग्री शतांश तापमान रहता है, उसमें वो गांव में चले जाते थे। आंधियां भयंकर आती थी, आज की तरह सड़कें नहीं थी उस वक्त, तो सड़कें मिट्टी से ढक जाया करती थी और ऊपर उड़ने वाली मिट्टी आकर के उनको यातायात के लायक नहीं रखती थी, गाड़ी फंस जाती थी। तो ऐसी हालत में जब उठ नहीं सकते थे तो कहते थे देखो मैं हल्की कर देता हूँ, उतर जाता हूँ और खुद धकेलने की कोशिश करते। लेकिन गांव में जाके लोगों का नशा छुड़ाते, लोगों के कष्ट सुनते, उनका इलाज करवाते, वो काम चलता रहा। मैं दोबारा आया, मैंने कहा महाराज ये काम कब तक चलेगा? ऐसे शरीर तो शरीर को चलने की जरूरत ही नहीं है, जब चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा इससे इसका उपयोग क्या है? मैंने कहा आपने जिंदगी भर सेवा की है, अब तो कम से कम विश्राम कर लो। उन्होंने कहा जीवन भर सेवा की है तो मुझे सेवा भगवान ने शरीर दिया है इसलिए की है, और जब तक शरीर रहेगा भगवान का उपकार रहेगा, मेरे को शरीर यही जीवन यही लगाना है सेवा। अब मैं अंतिम वक्त में एक कर्जा लेके चला जाऊं, सेवा करवाता हूं, सेवा नहीं दूं, ये नहीं होता। मैं अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं लेके जाना चाहता था। मैं तो चाहूंगा कि मेरा जीवन इसी में लग जाए। ये शब्द मैंने उनके बड़े भाई साहब से भी सुनी, जिनका मूर्ति है, उनको एक बार